एक पति जिसने अपनी पत्नी को चैंपियन बनाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन उसी पत्नी ने उस पर अपना करियर बर्बाद करने का आरोप लगा दिया। आइए जानते हैं गाटा कुश्ती 2 की पूरी कहानी। लेकिन उससे पहले हमने मूवी के पहले भाग में देखा था कि वीरा ने कीर्ति को एक सीधी सादी लड़की समझकर शादी की थी, लेकिन शादी के बाद उसे पता चला कि कीर्ति एक नेशनल लेवल की पहलवान है। इसी बात से दोनों के बीच कई गलतफहमियां पैदा हुई और रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच गया। मगर आखिर में एक कुश्ती मुकाबले ने दोनों को फिर से करीब ला दिया। इसी दौरान उन्हें पता चलता है कि कीर्ति मां बनने वाली है और यहीं से उनकी नई जिंदगी की शुरुआत होती है। अब गाटा कुश्ती 2 की कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है। वीरा और कीर्ति अब एक प्यारी सी बेटी के माता पिता बन चुके हैं। मां बनने के बाद भी कीर्ति का सपना नहीं बदला। वह अब भी नेशनल चैंपियन बनकर अपने राज्य और देश का नाम रोशन करना चाहती है। वीरा भी उसकी इस ख्वाहिश को अपना सपना बना लेता है। वह ठान लेता है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आईं, वह कीर्ति को एक दिन नेशनल चैंपियन बनाकर ही रहेगा। इसी सपने को पूरा करने के लिए पूरा परिवार अपना गांव छोड़कर कोयम्बटूर आ जाता है। स्पोर्ट्स कोटे की वजह से कीर्ति को रेलवे में सरकारी नौकरी मिल जाती है, साथ ही रहने के लिए सरकारी क्वार्टर भी। यहीं से उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। जहां आमतौर पर पति कमाता है और पत्नी घर संभालती है, यहाँ सब कुछ उल्टा था। कीर्ति नौकरी करने के साथ साथ घंटों कुश्ती की प्रैक्टिस करती है, जबकि वीरा पूरे घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है। सुबह सबसे पहले उठना, खाना बनाना, घर की सफाई करना, बेटी को स्कूल छोड़ना, वापस लाना और कीर्ति के लिए हेल्दी डाइट तैयार करना। वह बिना किसी शिकायत के हर काम खुशी खुशी करता है, क्योंकि उसके लिए सबसे जरूरी था कीर्ति का सपना। समय बीतता है और वीरा की मेहनत रंग लाने लगती है। कीर्ति जिला स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता जीत जाती है, लेकिन उसकी यह जीत हर किसी को खुश नहीं करती। उसी प्रतियोगिता में हारने वाली एक खिलाड़ी अंदर ही अंदर जलने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि वह बार बार कीर्ति से कैसे हार जाती है। दूसरी तरफ कोच भी सबके सामने कीर्ति की तारीफ करता है। वह कहता है कि अगर हर खिलाड़ी को वीरा जैसा जीवन साथी मिले तो मंजिल तक पहुंचना आसान हो जाए। लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान के पीछे कुछ और ही छिपा था। जिला प्रतियोगिता जीतने के बाद सभी विजेताओं का सम्मान होना था। पूरा हॉल खिलाड़ियों और उनके परिवारों से भरा हुआ था। कोच भी अपने परिवार के साथ बड़े गर्व से वहां पहुंचा। उसे पूरा भरोसा था कि आज उसे भी सम्मान मिलेगा। लेकिन आखिरी वक्त पर मंत्री को जरूरी काम आ जाता है। वे सिर्फ कीर्ति को मेडल देकर वहां से चले जाते हैं। कोच का नाम तक नहीं लिया जाता। यह बात उसके अहंकार पर सीधी चोट करती है। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। मीडिया कीर्ति से पूछती है, आज आपकी सफलता का सबसे बड़ा श्रेय किसे जाता है? कोच को पूरा यकीन था कि अब उसका नाम लिया जाएगा, लेकिन कीर्ति बिना सोचे मुस्कुराकर जवाब देती है, अगर आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ तो इसकी सबसे बड़ी वजह मेरे पति वीरा है। उन्होंने अपने सपनों से पहले हमेशा मेरे सपनों को रखा है। बस यही एक जवाब कोच के दिल में जहर बनकर उतर जाता है। उसे महसूस होता है कि जिस खिलाड़ी को उसने तैयार किया, आज वही अपनी सफलता का श्रेय किसी और को दे रही है। यहीं से उसके अंदर जलन, अहंकार और बदले की आग भड़क उठती है। वह मन ही मन फैसला कर लेता है, अगर कीर्ति को ऊपर जाने से नहीं रोक सकता तो उसे नीचे गिराकर जरूर रहूंगा। उधर कोच अपनी साजिश की तैयारी कर रहा था और इधर वीरा और कीर्ति को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी खुशहाल जिंदगी पर बहुत जल्द मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है। उधर कोच अपने बदले की साजिश बुन रहा था, जबकि वीरा और कीर्ति अपनी बेटी के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। वीरा का ज्यादातर समय अपनी बेटी के साथ ही बीतता था। उसे स्कूल छोड़ना, वापस लाना, होमवर्क कराना, अच्छा खाना खिलाना, हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी वही निभाता था। धीरे धीरे वह सिर्फ पिता नहीं बल्कि अपनी बेटी का सबसे अच्छा दोस्त बन चुका था। इसी दौरान स्कूल में उसकी मुलाकात एक नई टीचर से होती है। उसके लंबे और खूबसूरत बाल देखकर वीरा कुछ पल के लिए ठहर जाता है। असल में शादी से पहले उसका सपना था कि वह लंबे बालों वाली लड़की से शादी करेगा। इसी वजह से उसने कीर्ति को पसंद किया था। लेकिन बाद में पता चला कि कीर्ति पहलवान होने की वजह से छोटे बाल रखती थी और विग पहनती थी। इसीलिए लंबे बाल देखकर उसे पुरानी बातें याद आ जाती थी। टीचर केरल की रहने वाली थी और मलयालम बोलती थी। वीरा भी थोड़ी बहुत मलयालम जानता था, इसलिए दोनों हंसते मुस्कुराते उसी भाषा में बातें करने लगते हैं। ये सब उनकी बेटी चुपचाप देख रही होती है। घर पहुंचते ही वह मासूमियत से कीर्ति से कहती है, मम्मी, आज पापा मेरी टीचर से बहुत देर तक मलयालम में बातें कर रहे थे। आप भी तो मलयाली हो, फिर आप दोनों ऐसे क्यों नहीं बात करते? बेटी की यह बात सुनते ही कीर्ति के मन में पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। उसे याद आता है कि वीरा को हमेशा लंबे बालों वाली लड़कियां पसंद थीं। यहीं से उसके मन में शक की पहली चिंगारी जल उठती है। अगले दिन वह खुद बेटी को स्कूल छोड़ने जाती है। वहाँ टीचर को देखकर उसे भी महसूस होता है कि वह बेहद खूबसूरत है। हालांकि टीचर की तरफ से ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जब मन में शक घर कर जाए तो हर छोटी बात भी बड़ी लगने लगती है। कुछ दिनों बाद स्कूल का एनुअल फंक्शन होता है। वीरा और कीर्ति दोनों बेटी का कार्यक्रम देखने पहुंचते हैं। स्टेज पर एक एक करके बच्चे अपने पुरस्कार लेते हैं। यह देखकर कीर्ति सोचती है कि शायद उसकी बेटी भी किसी खेल में मेडल जीत कर आएगी। तभी वीरा मुस्कुराकर कहता है, थोड़ा इंतजार करो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। अगले ही पल उनकी बेटी स्टेज पर डांस परफॉर्म करने लगती है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है, लेकिन कीर्ति के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। उसका सपना था कि उसकी बेटी खिलाड़ी बने, लेकिन वह तो डांस कर रही थी। और तभी उसे एक और झटका लगता है। डांस के दौरान वीरा और वही मलयाली टीचर भी बच्चों के साथ स्टेज पर आ जाते हैं। यह देखकर कीर्ति का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। फंक्शन खत्म होते ही वह वीरा से कहती है,
मैं चाहती थी हमारी बेटी खेलों में आगे बढ़े, लेकिन तुमने उसे डांस में लगा दिया। तभी एक दूसरी टीचर आकर कहती है, मैडम, आपकी बेटी पढ़ाई में भले ही कमजोर हो, लेकिन डांस में उसका टैलेंट कमाल का है। यह सुनते ही कीर्ति हैरान रह जाती है, क्योंकि वीरा तो हमेशा कहता था कि उनकी बेटी पढ़ाई में बहुत अच्छी है, यानी वह उससे सच्चाई छिपा रहा था। अब उसके दिमाग में कई बातें एक साथ घूमने लगती हैं। टीचर से बढ़ती नजदीकियां, बेटी को डांस सिखाना और उसकी पढ़ाई की सच्चाई छिपाना। इन सब बातों को लेकर पति पत्नी के बीच जबरदस्त बहस हो जाती है। आखिरकार गुस्से में कीर्ति फैसला सुनाती है, आज से बेटी की पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। उसकी पढ़ाई, उसकी ट्रेनिंग और उसका भविष्य अब सब मैं तय करूंगी। वीरा उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन इस बार कीर्ति कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होती। उसे लगता है कि अगर अभी उसने बेटी को सही रास्ते पर नहीं लाया तो उसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसका यही फैसला आगे चलकर पूरे परिवार की खुशियां छीनने वाला था। अब बेटी की पूरी जिम्मेदारी कीर्ति अपने हाथ में ले लेती है। उसका सपना साफ था, जिस तरह उसने कुश्ती में अपनी पहचान बनाई, उसी तरह उसकी बेटी भी एक दिन बड़ी पहलवान बने। इसी सोच के साथ वह अगले ही दिन से बेटी का सख्त रूटीन बना देती है। सुबह जल्दी उठना, मैदान में दौड़ना, घंटों एक्सरसाइज करना, कड़ी प्रैक्टिस और ऊपर से सख्त डाइट। लेकिन जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, उस उम्र में इतनी मुश्किल ट्रेनिंग बेटी से नहीं हो पाती। वह रोज रोते हुए सिर्फ एक ही बात कहती, मुझे ये सब नहीं करना, मुझे तो बस पापा के साथ रहना है। वीरा भी कई बार कीर्ति को समझाता है, अभी वह बहुत छोटी है, उस पर इतना दबाव मत डालो। लेकिन कीर्ति को लगता था कि अगर बचपन से मेहनत नहीं कराई तो बेटी कभी चैंपियन नहीं बन पाएगी। यहीं से दोनों के रिश्ते में दूरियां और बढ़ने लगती हैं। उधर कोच दूर खड़ा यही सब देख रहा था। उसे समझ आ चुका था कि अब पति पत्नी के बीच दरार आ चुकी है और यही उसकी साजिश के लिए सबसे सही मौका था। एक दिन वह वीरा को अपने पास बुलाता है और बड़े प्यार से पूछता है, क्या बात है, आजकल बहुत परेशान दिख रहे हो। भोला भाला वीरा बिना कुछ छिपाए अपने मन की सारी बातें उसे बता देता है। वह कहता है कि पहले कीर्ति बहुत शांत थी, लेकिन अब छोटी छोटी बात पर गुस्सा करने लगी है। बस यही सुनकर कोच मन ही मन मुस्कुरा देता है। उसे वही मौका मिल चुका था जिसका वह कब से इंतजार कर रहा था। वह वीरा से कहता है, असल में नेशनल चैंपियन बनने का दबाव उसके दिमाग पर हावी हो गया है, इसलिए उसका स्वभाव बदल गया है। फिर वह सलाह देता है कि कीर्ति को एक काउंसलर के पास ले जाओ, लेकिन अगर सीधे कहोगे कि इलाज उसी का है तो वह कभी नहीं मानेगी, इसलिए कहना कि काउंसलिंग तुम्हारे और बेटी के लिए है। वीरा उसकी बातों पर भरोसा कर लेता है। वह किसी तरह बहाना बनाकर कीर्ति को डॉक्टर के पास ले जाता है, लेकिन जैसे ही डॉक्टर काउंसलिंग की बात करता है, कीर्ति समझ जाती है कि असली मरीज वही है। गुस्से में वह क्लिनिक में ही हंगामा कर देती है और बिना इलाज करवाए वहां से चली जाती है। वीरा को लगता है कि शायद उससे गलती हो गई। वह फिर से कोच के पास पहुंचता है और सब कुछ बता देता है। इस बार कोच और भी खतरनाक चाल चलता है। वह कहता है, अगर काउंसलिंग से फायदा नहीं हुआ तो मैं एक आयुर्वेदिक वैद्य को जानता हूँ, उसकी दवा से कीर्ति का गुस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वीरा को यह सलाह भी सही लगती है। वह उस वैद्य के पास पहुंच जाता है। वैद्य उसे एक पाउडर देकर कहता है, इसे रोज थोड़ा सा दूध या खाने में मिलाकर देना, कुछ ही दिनों में इसका असर दिखने लगेगा। वीरा को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा बन चुका है। वह रोज प्यार से वही पाउडर कीर्ति के खाने और दूध में मिलाकर देने लगता है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है। कीर्ति का गुस्सा कम होने लगता है और घर का माहौल भी पहले से शांत हो जाता है। वीरा खुश हो जाता है। उसे लगता है कि उसकी पत्नी फिर से पहले जैसी हो रही है, लेकिन यह सिर्फ तूफान आने से पहले की शांति थी। कुछ ही दिनों बाद उस पाउडर का असली असर सामने आने लगता है। प्रैक्टिस के दौरान कीर्ति जल्दी थकने लगती है, उसकी सांस फूलने लगती है, शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं बचती और वह खुद भी समझ नहीं पाती कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। उधर वीरा अब भी अनजान था। वह प्यार से रोज वही पाउडर उसे खिलाता रहा, बिना यह जाने कि उसकी यही मासूमियत बहुत जल्द उसके पूरे परिवार को बिखेरने वाली है। कुछ दिनों बाद कीर्ति की नजर पहली बार उस पाउडर पर पड़ जाती है। वह हैरानी से वीरा से पूछती है, ये कौन सा पाउडर है? अचानक सवाल सुनकर वीरा घबरा जाता है। सच बताने की बजाय वह झूठ बोल देता है कि यह बेटी की सर्दी जुकाम की आयुर्वेदिक दवा है। कीर्ति अपने पति पर आंख बंद करके भरोसा करती थी, इसलिए वह ज्यादा सवाल नहीं करती। इसी बीच स्टेट लेवल चैंपियनशिप का दिन भी आ जाता है। उधर स्कूल की वही मलयाली टीचर वीरा से कहती है कि शहर में एक बड़ा कुकिंग कंपटीशन होने वाला है। वह मुस्कुराकर कहती है, आप इतना अच्छा खाना बनाते हैं, आपको इस प्रतियोगिता में जरूर हिस्सा लेना चाहिए। उनकी बेटी भी जिद करने लगती है, पापा प्लीज चलो ना, लेकिन वीरा साफ मना कर देता है। वह कहता है, आज कीर्ति का सबसे बड़ा मैच है, मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। मगर बेटी की जिद के आगे आखिरकार वह मान जाता है और उसके साथ कुकिंग प्रतियोगिता में चला जाता है। उधर कीर्ति पूरे आत्मविश्वास के साथ स्टेट लेवल मुकाबला खेलने उतरती है। शुरुआत में वह शानदार प्रदर्शन करती है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है उसका शरीर जवाब देने लगता है। उसकी सांस फूलने लगती है, शरीर में ताकत खत्म होने लगती है और आखिरकार वह मुकाबला हार जाती है। यह सिर्फ एक हार नहीं थी, इसके साथ उसका सपना, उसकी मेहनत और उसका आत्मविश्वास भी टूट जाता है। उधर कोच को जैसे इसी पल का इंतजार था। मैच खत्म होते ही मेडिकल रिपोर्ट सामने आती है। रिपोर्ट देखकर कोच सबके सामने कहता है, कीर्ति, तुम्हारे शरीर में प्रतिबंधित पदार्थ यानी स्टेरॉयड मिला है। यह सुनते ही कीर्ति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि उसके शरीर में स्टेरॉयड आया कैसे। तभी कोच चालाकी से पूछता है, क्या तुमने कोई नई दवा ली थी
या किसी ने तुम्हें कुछ खिलाया था? बस यही सवाल कीर्ति के मन में शक पैदा कर देता है। उसे अचानक वीरा के हाथ में देखा वही रहस्यमयी पाउडर याद आ जाता है और फिर उसका अधूरा जवाब। सच्चाई जानने के लिए वह उसी पाउडर को लैब टेस्ट के लिए भेज देती है। कुछ दिनों बाद रिपोर्ट आती है और उसमें साफ लिखा होता है कि उस पाउडर में प्रतिबंधित रसायन मिले हैं। रिपोर्ट देखते ही कीर्ति का भरोसा पूरी तरह टूट जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि वीरा ने ही उसके साथ धोखा किया है। उसे यह भी याद आता है कि उसके सबसे बड़े मैच वाले दिन भी वीरा उसके साथ नहीं था। अब उसके मन में एक ही सवाल था, क्या वीरा की जिंदगी में कोई और आ चुकी है? जब वीरा घर लौटता है तो कीर्ति गुस्से में लैब रिपोर्ट उसके सामने फेंक देती है। मैंने तुम पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था और तुमने ही मेरा करियर खत्म कर दिया। वीरा लाख समझाने की कोशिश करता है कि उसने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, लेकिन इस बार कीर्ति कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। बिना सच्चाई जाने पड़ोसी भी वीरा को ही दोषी ठहराने लगते हैं। आखिरकार कीर्ति उसे घर से निकाल देती है। मजबूर होकर वीरा अपने गांव लौट जाता है और अपने मामा को पूरी कहानी बता देता है। उधर बेटी अपनी माँ के साथ रहती है, लेकिन उसका मन हमेशा अपने पापा के पास ही लगा रहता है। वह छिप छिप कर वीरा से बात करती है और स्कूल में भी उससे मिलती रहती है। जब यह बात कीर्ति को पता चलती है तो वह बेटी को सख्त मना कर देती है। लेकिन एक दिन वीरा स्कूल से बेटी को घुमाने ले जाता है। उसी समय कीर्ति उसे लेने पहुंचती है। बेटी को गायब देखकर वह घबरा जाती है और पुलिस बुलाने ही वाली होती है कि तभी वीरा बेटी के साथ वापस आ जाता है। गुस्से में कीर्ति बेटी को डांटने लगती है, लेकिन इस बार वीरा अपनी बेटी पर हाथ उठता नहीं देख पाता। गुस्से में वह पहली बार कीर्ति को थप्पड़ मार देता है। यही थप्पड़ उनके रिश्ते की आखिरी डोर भी तोड़ देता है। अपमानित होकर कीर्ति तलाक का नोटिस भेज देती है। अब वीरा के पास खुद को बेगुनाह साबित करने का सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। वह उस वैद्य को ढूंढ निकालता है जिसने उसे वह पाउडर दिया था। सख्ती से पूछने पर वैद्य सच उगल देता है। असल में वह पाउडर कोच के कहने पर ही दिया गया था, यानी इस पूरी साजिश के पीछे वही कोच था। यह सुनते ही वीरा गुस्से में कोच के पास पहुंच जाता है। इस बार कोच भी अपना गुनाह कबूल कर लेता है। वह मानता है कि उसे कीर्ति की सफलता से जलन थी, इसलिए उसने वीरा को मोहरा बनाकर यह पूरी चाल चली। सच्चाई जानकर वीरा उसकी जमकर पिटाई कर देता है, लेकिन जब वह यही सच कीर्ति को बताने पहुंचता है तब तक कोच उससे पहले ही वहां पहुंच चुका होता है। वह झूठ बोल देता है कि वीरा ने उसे धमकाकर यह सब कहलवाया है। अब मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है। कीर्ति तलाक चाहती है, जबकि वीरा सिर्फ अपना परिवार वापस चाहता है। तभी वीरा के मामा एक अनोखा सुझाव देते हैं। जब तुम दोनों की पहचान कुश्ती है तो फैसला भी कुश्ती से ही होगा। शर्त मान ली जाती है, अगर कीर्ति जीतती है तो बेटी उसके साथ रहेगी, लेकिन अगर वीरा जीत गया तो कीर्ति अपने परिवार के पास लौट आएगी। मैच शुरू होता है और शुरुआत में कीर्ति 19-4 की बड़ी बढ़त बना लेती है, लेकिन तभी वीरा प्यार भरी एक अनोखी रणनीति अपनाता है। हर बार मौका मिलते ही वह कीर्ति के माथे या गाल पर किस कर देता। कीर्ति शर्म से अपना ध्यान खो देती और वीरा लगातार अंक बटोरता जाता। देखते ही देखते स्कोर 19-19 हो जाता है। अब जीत सिर्फ एक अंक दूर थी। तभी अचानक कीर्ति बेहोश होकर गिर पड़ती है। पूरा मैदान घबरा जाता है, लेकिन एक बुजुर्ग महिला उसकी नब्ज देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, डरने की बात नहीं, ये माँ बनने वाली है। ये सुनते ही दोनों की सारी गलतफहमियां खत्म हो जाती हैं। 1 साल बाद उनके घर जुड़वां बेटियों का जन्म होता है। उसी खिलाड़ी के सामने आने के बाद कीर्ति को भी पता चल जाता है कि इस पूरी साजिश के पीछे सिर्फ कोच था। वह वीरा से माफी मांगती है, वीरा भी उसे माफ कर देता है। दोनों फिर से एक हो जाते हैं और कीर्ति एक बार फिर अपने नेशनल चैंपियन बनने के सपने की ओर बढ़ जाती है। इसी खूबसूरत संदेश के साथ फिल्म खत्म होती है कि रिश्ते प्यार से नहीं बल्कि भरोसे से टिके रहते हैं।